पाकिस्तानियों के बारे में एक फैक्ट मशहूर है कि पाकिस्तान की सड़कों के अंदर क्या मूड है, सड़कों पर क्या हो रहा है, उसको अगर आपने जानना है तो आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सड़कों के ऊपर लोगों का मूड क्या है। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के घरों का मूड जानना है तो आप सिंपल ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के ड्रामों में क्या चल रहा है। जो कुछ ड्रामों में चल रहा होता है वही लोगों के घरों का मूड होता है। रोमांटिक है तो रोमांटिक है, गुस्से में ड्रामा चल रहा है तो ये भी घरों के अंदर गुस्से में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा फेक, अनरियल और एक ऐसी खुदगर्ज किस्म की कम्युनिटी और इंडस्ट्री है कि जिसका ताल्लुक अवाम के साथ नहीं है। कैसे अवाम के साथ नहीं और कैसे फेक है आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे टाइम में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान में मौशी हालात इतने खराब हैं कि हालिया एक कश्ती बाकायदा से समुद्र के अंदर डूब गई, जहां पर 35 से 40 नौजवान सिर्फ रोजगार की तलाश में पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे थे। ऐसे ही टाइम में पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा उशना शाह की शादी की, यानी एक तरफ कश्ती डूब रही है और दूसरी तरफ उनकी शादी का वो रक्स, वो सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के खाली जेवरात थे, करोड़ों रुपए कंजरों को दिए गए जो सिर्फ नाच रहे थे। वहां पर करोड़ों रुपए की वहां पर ढोल धमकड़ा, नाच गाना और वहां की डेकोरेशन पर लगाए गए। और उसके बाद जो जो वहां पर खाने सर वो भी करोड़ों रुपए में थे, गाड़ियां, और जिस तरह के एक प्रोटोकॉल और वीडियोस बनाकर नाच गाने, भारतीय सॉन्ग्स बजते रहे और सिंगर्स को करोड़ों रुपए की मद में पैसे दिए गए। वो सारी चीजें जब आप देखते हैं और फिर पाकिस्तान के इस माशरे को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान ठीक कर लेंगे, लेकिन अपने हिस्से का दिया जलाने की बात होती है, अपने हिस्से की कंट्रीब्यूट करने की बात होती है। तो जब ये इन दोनों चीजों का आप मुआवजा करते हैं, जोड़ते हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान के आर्टिस्टों का और पाकिस्तानी अवाम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत अलग लोग हैं, दो अलग क्लासेस हैं, एक अलग जोन में जीते हैं, एक अलग जोन में जीते हैं। और जो एक बड़ी क्लास है जो पैसे कमाती है इन्हीं लोगों की वजह से, यानी अपने मद्दाहों की वजह से, उनकी वजह से रेवेन्यू तो कमा देती है, लेकिन उनके दुख सुख बांटने को ये हकीर समझते हैं। और शायद इसी वजह से जब शाह से लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, ये आपने क्या यहां पर ड्रामा लगा रखा है, लोग मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, लोगों के पास खाने को चीजें नहीं है, और आप लोग ये क्या लगातार फेसबुक और ट्विटर और हर जगह के ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं अपनी शादी के ऊपर और वीडियोज लगातार रिलीज किए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने जवाब दिया कि जनाब, जिसने नहीं देखना ना देखे, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे और ना ही मैंने कोई किसी को बुलाया हुआ था, आप लोगों को इनवाइट नहीं किया, इसलिए आप सारे लोग जेलस हो रहे हो, उसके ऊपर सवाल जवाब पूछ रहे हैं। ये बहुत ही एक अनरियल उनका कमेंट था और एक बहुत ही हार्टनिंग किस्म का था। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मशहूर ड्रामा है तेरे बिन, उसकी व्यूअरशिप इतनी मैसिव है कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी मजहबी इवेंट करवा लें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी क्रिकेट का इवेंट करवा लें, आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल इवेंट करवा दें, इतनी व्यूअरशिप नहीं होती जितनी एक इस ड्रामे की है। और ये दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। 200 मिलियन, 100 मिलियन, 180 मिलियन, 75 मिलियन, इससे ज्यादा इनकी व्यूअरशिप होती है और लगातार होती है। हालिया ये उस ड्रामे के जो अदाकार और अदाकारा हैं, यमुना जैदी और फिर वहाज अली, ये हालिया एक शो के ऊपर इनवाइट थे, जो कि रियलिटी शो है, एक इंटरव्यू शो था, वहां पर इनवाइट थे। और वहां पर इन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए, चीजों को वायरल करने के लिए एक स्किट किया, एक प्लान्ड एक्ट किया। और वो एक्ट ये था कि दोनों पहले आगे सेट के ऊपर और एक ने कहा मैं बैठूंगी, दूसरे ने कहा मैं बैठूंगी, और बुनियादी तौर पर उस क्लिप को पहले वायरल किया गया। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी ताकि जब ये इंटरव्यू आए तो इस इंटरव्यू को मैसिव वायरल मिले, ये बहुत ज्यादा वायरल हो, इसको लोग देखें और इसको सुने। और बाकायदे से प्लान तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ी सी अनबन की, थोड़ा सा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट किया, थोड़े से अनकंफर्टेबल एक दूसरे के साथ प्लान तरीके से 2-4 मिनट के लिए नजर आई। लेकिन उसके ऊपर भी ट्रेंड बन गए, उसको भी एक कंट्रोवर्सी बना दिया पाकिस्तानियों ने, और उसके ऊपर भी लोग कोई गुस्सा हो रहे हैं, यमुना जैदी के ऊपर, कोई वहाज अली के ऊपर। हालांकि वो एक प्लान्ड कंट्रोवर्सी थी, वो प्लान्ड की गई थी चीजें, वो प्लान्ड करके आप लोगों के दरमियान छोड़ा गया था ताकि आप लोग देखें, ताकि आप लोग वो इंटरव्यू जाकर देखें, ताकि आप इंटरव्यू देखें और उसकी व्यूअरशिप बढ़े। वो प्लान चीजें थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी को समझ नहीं है और इन्होंने रोल आउट डाल दिया, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बन गए और कहा कि जी वहाज अली अच्छा हस्बैंड नहीं है, रियल लाइफ में ये करता है, फलां लाइफ में वो करता है। सो उसके ऊपर भी लोगों ने बहरहाल एक रिएक्शन देना शुरू कर दिया, जो कि बदकिस्मती पाकिस्तान की, उन्हें समझ नहीं आई कि उन्हें असल में फिरकी दी गई है, असल में उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। अब जो बात की गई है पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेक है, अनरियल है। इसकी बुनियादी वजह यह है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि टर्किश ड्रामे जब आप देखते हैं, जब आप अर्तुगरुल देखते हैं या फिर उस्मान देखते हैं या मुख्तलिफ उनके और ड्रामे देखते हैं, तो वो मुआशरे के बारे में बयान कर रहे हैं, वो अपनी एक तारीख नौजवानों के सामने, पाकिस्तानी और टर्किश अवाम के सामने, दुनिया भर के अवाम के सामने रख रहे हैं। वो उसी तरह का ड्रेस करते हैं, वो उसी तरह की दाढ़ी रखते हैं, वो एक ताल्लुक महसूस होता है, वो एक तारीख का ताल्लुक महसूस होता है। लेकिन यहां पर बेली बटन दिखाना है, पेट नंगा करके दिखाना है, यहां पर डांस करना है, यहां पर बीवी शोहर को कुट रही होती है, वो बीवी को कुट रहा होता है, यहां पर साली शोहर के साथ चली जाती है, शोहर साली के साथ चले जाए। सो बहुत ही एक अनरियल किस्म की बदकिस्मती से इंडस्ट्री है जो बहुत आसानी के साथ लोगों को मैनिपुलेट कर जाती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।